हर महीने रेगुलरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को एसआईपी कहते हैं। बट एसआईपी काम कैसे करता है, रिटर्न जनरेट कैसे होते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक बाजार में। तो सबसे पहले जानेंगे कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको ना आप एक तरीके का जरिया मानिए जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी प्लान के जरिए आप आसानी से और फ्लेक्सिबल तरीके से और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ही पॉपुलर है। चलिए और बारीकी से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट मोड के जरिए आप म्यूचुअल फंड स्कीम में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि एक निश्चित अमाउंट को आप रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्ट करें। और ये निश्चित अमाउंट 250 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये कुछ भी हो सकता है। इस निश्चित अमाउंट को आप रेगुलर इंटरवल यानी कि वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है ये ऑलरेडी निश्चित रहता है, जिसकी वजह से एसआईपी जो है वो इन्वेस्ट करने का प्लान अप्रोच बन जाता है। और इस प्लान अप्रोच की वजह से आपकी जो है ऑटोमेटिकली सेविंग की हैबिट डेवलप हो जाती है, और जिसको स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर के लिए वेल्थ भी जनरेट करते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिप काम कैसे करता है। तो जो सिप का काम करने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आपको 5000 रुपये इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ये 5000 रुपये आपको कब इन्वेस्ट करना है। मतलब आपको वीकली बेसिस पे करने हैं या मंथली बेसिस पे करने हैं या क्वार्टरली बेसिस पे करना है या ईयरली बेसिस पे करना है, वो आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया और म्यूचुअल फंड की स्कीम चुन ली, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट हर महीने 5000 रुपये कट जाएगा, और ये पैसा उस म्यूचुअल फंड की स्कीम में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। और जब भी आपका पैसा उस म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट होगा तो उस पैसे से म्यूचुअल फंड खरीदारी करेगा उस मार्केट में उस करंट प्राइस पर, और उसके बदले में आपको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड के यूनिट असाइन किए जाते हैं। ये म्यूचुअल फंड के यूनिट ये जो असली इन्वेस्टमेंट है मार्केट फंड का मार्केट में, उसको रिप्रेजेंट करता है। हर महीने जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उन पैसों को म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाएगा तो हर महीने प्राइसेस भी डिफरेंट रहेंगे मार्केट में, जिससे आपकी जो खरीदारी है मार्केट में वो अलग अलग प्राइसेस पर होगी, जिससे इन्वेस्टर को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाता है। और जब आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट के जरिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज भी मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। मान लीजिए आपका 5000 रुपये का एसआईपी इन्वेस्टमेंट है, तो आप म्यूचुअल फंड के बदले एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने का निर्णय लेते हैं, और उस स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 500 रुपये है। इस महीने जब आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 5000 रुपये के एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बदले आपको उस कंपनी के 10 शेयर मिलेंगे। मान लीजिए अगले महीने जब आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो उस टाइम उस स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये होगा। तब आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बदले आपको उस कंपनी के 5 शेयर मिलेंगे। उससे अगले महीने जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब शेयर का प्राइस 1000 से नीचे गिर के 250 हो जाता है। तब आपके 5000 के एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बदले आपको उस कंपनी के 20 शेयर मिलेंगे। तो यहाँ आप एक कॉमन पैटर्न ने नोटिस कर रहे होंगे, जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो हर महीने फिक्स होता है। यहाँ पर आपका हर महीने का इन्वेस्टमेंट फिक्स होने के कारण जब मार्केट नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी खरीदारी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पर आपको ज़्यादा शेयर मिलते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपकी खरीदारी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, जिससे आपकी खरीदारी कम हो जाती है और आपको कम शेयर मिलते हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका एवरेज बाइंग जो है वो बैलेंस रहेगा। इसी को हम बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब भी आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलेगा, जिससे चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे आप निश्चित होकर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि रेगुलर इंटरवल पर पैसा इन्वेस्ट करके एसआईपी आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाता है। आप एसआईपी में छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बिगिनर इन्वेस्टर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जो म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू मिलते हैं वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। क्या है कि मार्केट में रिस्क का पैसा होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना अनिवार्य है। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे। हमारे नए वीडियो के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।